के हालात आएंगे, इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर काम करेंगे। हम जलगांव में एक ऐसी टीम वकीलों की बनाना चाहते हैं कि जो कल हमारा नाम प्रारूप यादी के बाद अगर फाइनल लिस्ट में नहीं आता है तो फिर उसके लिए किस तरीके से हमने अपील करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। हमने कुछ पेजेस यहाँ पर बांटे हैं, वो डॉक्यूमेंट हम ये समझेंगे कि हमारा जो है तो एसआईआर में नाम आ गया, मैपिंग होगी, हम बेफिक्र जनाब, साथ में अब्दुल कयूम शाह साहब और सईद इंजीनियर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मुश्ताहिद अंसारी सर प्लीज आगे आ जाए। आसिफ सर, वसीम सर, फारूक सर। ये बीएलओ नहीं होने के बावजूद उन्होंने मोहल्ले के लोगों क्या था ना सर, मैं आसिफ सर से मुंतमिस हूँ कि जनाब अब्दुल करीम साला साहब का बुल देकर इस्तकबाल कीजिए। आप लोग सभी एक मुख्तसर सी नोटिस पर यहाँ आए हैं, लब्बैक कहा, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत ही अच्छे नताइज हमको मिलेंगे। ये सबका काम है। साथ में मैं वाजिद सर से मुंतमिस हूँ कि अफजल जनाब को बुल दीजिए और उनका इस्तकबाल कीजिए। ये हमारे मोहल्ला कमेटी के जिम्मेदारान हैं, मस्जिद के सदर अफजल खान जनाब, वाजिद साहब का इस्तकबाल करते हुए साथ ही शेख साहब से दरखास्त करता हूँ कि पटेल साहब को बोल दीजिए। हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग अजमल हवलदार साहब और इकबाल हवलदार साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। अनीस हवलदार साहब के वो अपने ज़रूरी ख्यालात से हमको मुस्तफिज करें। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान करने वाला है, जिससे फजल कुदरत ने मेरे और आपकी सबकी जान मार। हमारे हारून सर जो हमारे आज गाइडेंस करने वाले थे और प्रेजेंटेशन के जरिए, निखिल राजनकर, उनको लेने के लिए गए लेकिन वो रास्ता भटक गए थे, तो अब मुझे घर पहुँचे। प्रोग्राम की गर्दन आई तो आपके सामने आ गई और जैसे वो आएंगे तो और प्रेजेंटेशन सरकार करके उनका और पूरे मुल्क का एफआईआर हो चुका है। 2002 से 2005-06 तक ये एफआईआर चला और अब 24 साल के बाद सरकार ने दोबारा एफआईआर शुरू किया है। पहला एफआईआर जो हुआ था उसमें कमिश्नर आप तक आकर उसके लोग आके आपकी मालूमात भरकर और नाम उसके अंदर शामिल कर रहे थे, तो कमिश्नर ने किया था। ये एफआईआर उल्टा है, कमिश्नर वही बैठा है, आपको अपने नाम शामिल करना है, आपको तलाश करना है। बिल्कुल कॉन्ट्रोवर्स हो गए और सबसे बड़ी मुसीबत यही है। पहले बीएलओ या जो भी उनके लोग आते थे, घरों पे जाते, एक बड़े से पूछते थे, सबके नाम शामिल हो जाते थे या राशन कार्ड देखकर वो कर देते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको अपनी जो नागरिकता है या जो कहिए आपका अपना वजूद जो है वो साबित करना है। और 2002 का उन्होंने जो उसको पैमाना बनाया है, बहुत से लोगों की गलतफहमी क्या हो रही कि 2002 के बाद तो हमने भी पिछले 2 साल पहले तक की तो वोटिंग करते आए हैं, फिर हमारे नाम उसमें क्यों दोबारा डाले जा रहे हैं। तो जिनका नाम अभी की यादी में होगा उसका भी एफआईआर के अंदर नाम 2002 में ढूंढना पड़ेगा। अगर उसमें नहीं हुआ तो कैसे डालना है, क्या करना है, वो आपको बताया जाएगा। आइए जोरदार तालियों से निखिल राजनकर साहब को मैं चाहूँगा कि हमारे अफजल का जो है गुल देकर उनका इस्तेमाल करें। आप संविधान जागर के लिए
में संविधान के बारे में जन जागृति के अंदर लगे हैं। पूरा ड्यूशन है, 1 रुपया आपसे न लेंगे न कुछ लेंगे। जो खिलाए तो बिस्मिल्लाह, नहीं खिलाए तो खुदा हाफिज़। और कोई चॉइस नहीं, जो दियो खाते, कोई तकलीफ नहीं है, सब चलता उनको जो भी दे दिया बच्चा खाने। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, ये चीज उन्होंने लगाया कि और 7 लाख लोगों के नाम जो है वो अलग निकाले। बोले कि इनके ऊपर डाउट और उसके लिए कंडीशंस क्या क्या है वो आपको बताएंगे, आगे क्या आएंगे। और उन 7 लाख में से 27 लाख लोगों को क्या आखिर तक उनके फिर सुनावनी हुई, हियरिंग हुआ, सब हुआ, उसके लिए उनको बहुत से परेशानी झेलनी पड़ी। पर 27 लाख लोगों को आगे तक जो है वोट करने नहीं दी। बंगाल के आंकड़ा आपको पता है और बाकी जगह के नहीं पता, क्योंकि बंगाल में, बिहार में इलेक्शन थे। पर ऐसे ही 2 करोड़ लोगों के नाम, उसमें एएलपीडी भी है और ऐसे के नाम उत्तर प्रदेश में कटे हैं, गुजरात में कटे हैं। गुजरात में लगभग 75 लाख लोगों के नाम जो है वो अभी पहले वाली लिस्ट से कम हुए हैं। वैसे ही तमिलनाडु में, सब जगह वैसा ही हाल है। पर वहां की ज्यादा खबरें हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्शन अच्छी बात है, लेकिन काम का लोड है। हो सकता है कि क्यों ना करें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी लिस्ट लगेगी तो गलत नाम जो है उसके अंदर नजर आएगा और आपका एनओपी में नाम रहेगा, बराबर है। तो आपको उस वक्त फॉर्म नंबर 8 में करेक्शन का फॉर्म करके तो फाइनल एनओपी में आपका सही नाम आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे दूसरा सवाल सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कीमती मालूमात जो है वो आपने हम लोगों को फराहम किए। मैं हम सब की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सवाल मेरा ये था सर कि चूँकि थोड़ा सा काम कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत सारे लोगों की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ऐसी आ रही कि 2002 में नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 2002 में नाम है, लेकिन जब मैं मेरे नाम से खुद को मैप कर रहा हूँ तो एनोमली आ जा रही कि देयर इज अ मिसमैच इन योर नेम, लास्ट SIR एंड करंट SIR। अब इसके लिए जैसा आपने बताया, हमने प्रैक्टिकल करके देखे कि अगर मान लीजिए मैं अपने मम्मी से या पापा से जोड़ता हूँ तो वो एनोमली निकल जा रही, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से बाहर आ जा रहा है। लेकिन अब सवाल, एक साहब हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये सवाल किया था कि अगरचे कि मैं 2002 का मेरा क्लेम खत्म, मैं अगर 2002 में नाम है और मैं अपने पेरेंट्स से जोड़ दे रहा हूँ तो मेरा 2002 का क्लेम खत्म हो जा रहा, तो क्या बाद में जब ये सब प्रारूप यादी लग जाएगी उसके बाद में क्या इस बारे में भी एनोमली आ सकती है कि आप 2002 में थे तो फिर आपने अपने पेरेंट्स से क्यों जोड़े? ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या? जो आप मेहनत कर रहे हैं, फॉर्म भरी, गलत क्यों ना फॉर्म भरी, आप समझ रहे? अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आगे जो भी आपको करेक्शन, डिलीशन जो करना है उसका दरवाजा ना बंद है। बात समझ लीजिए। 7 के पहले की पैदाइश है, उसके लिए उसका सेल्फ डॉक्यूमेंट लगेगा। दूसरा एक जो सबसे बड़ा है वो है लेडीज से रिलेटेड, कि बिफोर मैरिज उनका नाम उनके फादर के साथ था, अभी उनका नाम जो है उनके हस्बैंड के साथ में है, तो हस्बैंड के नाम के साथ होने की वजह से उनका अनोमली रहा है। अब ये अनोमली इट इज़ बिकॉज ऑफ द हस्बैंड्स नेम, लेकिन जब आपने बताया कि उनके लिए उसको डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करना है, डॉक्यूमेंट जो आपको शो करना है, वो उसका सेल्फ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डेफिनेटली सेल्फ डॉक्यूमेंट में उसका हस्बैंड का तो नाम नहीं आना है। पहला एक है, तो इसके लिए वो कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा प्रूफ होगा? दूसरा क्वेश्चन एक ये था सर कि यहाँ पर हेल्प डेस्क में कौन है? नाम आएगा? हाँ, मैं आपको बता देता, लिंक पे सब मिल जाता है, मैं आपको। सर क्या कहना चाहेंगे सर आज के प्रोग्राम? हम साला नगर मोहल्ला कमेटी के तमाम पदाधिकारियों, जिम्मेदारों के जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने आज यहाँ पर जो SIR के ताल्लुक से जन जागृति कार्यक्रम हुई
जलगांव कृषि समिति की जानिब से हम पूरे जिले में चला रहे हैं। यहाँ उन्होंने आप लोगों को सबको तकलीफ दी, यहाँ पे जमा किया और बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की गई। दरअसल ये जो SIR है, पहले 2002 का SIR कमिश्नर ने खुद किया था, लेकिन अब वोटर्स को अपना SIR खुद करना, बहुत फर्क है जमीन आसमान में। SIR के ताल्लुक से जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए कि ये SIR गरीब, अनपढ़ और बाकी के लोग कैसा करेंगे और क्या जरूरत है करने की, जब इतने इलेक्शन हो चुके 2002 के SIR के हिसाब से, फिर नया SIR करने की क्या जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियारात में दखल नहीं दे सकता, यानी उन्होंने टाल दिया। लेकिन अब क्योंकि ये SIR हो रहा है, हम इनको पेश करेंगे। तजुर्बा बिहार का है, तजुर्बा बंगाल का है, तकरीबन 12 स्टेट के अंदर SIR जारी है। और जगह पर नामों को लेकर मिस्टेक हो रही है, खास तौर से मुस्लिम, आदिवासी, दलित, कम पढ़े लिखे लोगों का ये मसला आ रहा है। तो हमारे निखिल साहब जो है, राजनकर साहब, जो संविधान जो जागर अभियान चला रहे हैं, और उनकी मिसेज खलील देशमुख, अजहर खान वगैरह जो हमारे साथी है, खास तौर से हमारे हारून बशीर सर भी अब पावर प्रेजेंटेशन की तैयारी कर चुके हैं। हम एरिया एरिया में जाकर, गांव-गांव जाकर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की इसकी अहमियत बताएं। बहुत से लोग कह रहे हैं हमने पिछले इलेक्शन में वोट दिया, अब हमारा नाम कैसे कटेगा। उनको इसकी मालूमात नहीं है कि SIR की वैल्यू क्या है। अगर हमारा नाम SIR से कट जाता है तो कल हमारी नागरिकता कर भी सवाल पूछ सकते हैं। ना हमारा पासपोर्ट बनेगा, ना हमको कोई योजना का लाभ मिलेगा, और न जाने कुछ जो तो निगेटिविटी ध्यान में आती है, क्योंकि हमने इससे पहले ठोकरें खाई है। लिहाजा हम ये कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, क्वेश्चन आंसर के सेशन में इस इलाके के जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे सवाल पूछे। हमने कोशिश की कि उनके सवालों के जवाब दें, लेकिन मुकम्मल सेटिस्फेक्शन तो कोई कर नहीं सकता। जैसे जैसे हालात आएंगे इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर काम करेंगे। हम जलगांव में एक ऐसी टीम बच्ची बनाना चाहते हैं कि जो कल हमारा नाम प्रारूप यादी के बाद अगर फाइनल लिस्ट में नहीं आता है, तो फिर उसके लिए किस तरीके से हमने अपील करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। हमने कुछ पेजेस यहाँ पर बांटे हैं। वो डॉक्यूमेंट हम ये समझेंगे कि हमारा जो है तो SIR में नाम आ गए, मैपिंग होगी, हम बेफिक्र हो गए, ऐसा नहीं है। आए ना आए, डॉक्यूमेंट तैयार करके तभी भी काम में आएगी इंशाअल्लाह। तो कभी भी वो चीज हमारे बेकार नहीं जाएगी। तो एक मरतबा फिर आपके जरिए से हम चाहते हैं कि हर गांव के अंदर पढ़े लिखे लोग, अल्लाह ने जिसको इल्म से नवाजा है, वो जा कर, जो अनपढ़ है, जो हमारे लोग जिनको नहीं समझता है, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे गांव में, अलग अलग शहरों में नौजवान BLOs को बुलाकर अपने कैंप लेके उनके जरिए से फॉर्म भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज की तारीख में हमारा परसेंटेज बहुत नहीं के बराबर, बहुत काम करने की जरूरत है। इत्तेफाक से 10 दिन बढ़ गए हैं, इसका फायदा उठाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने नामों को मैपिंग के अंदर डालिए। फॉर्म भरना जरूरी है, गलत हो सही हो बात की बात है, लेकिन मैपिंग अगर आपका करना है तो फॉर्म डालिए। अगर फॉर्म नहीं डाला तो आपको कोई भी लड़ने के लिए रास्ता नहीं। ये आपके जरिए से हम लोग बात पढ़ रहे हैं।